हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए स्टेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। बच्चों, आपको हम ये भी बता दें कि इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के से ही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया। किस सत्र के लिए बनाया गया? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या दिया है? जंतुओं में जनन। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है IVF का पूरा नाम लिखो। इसमें क्या कहा? IVF का पूरा नाम IVF का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें? किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो उत्तर है इसका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? बच्चों, आप इसको आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 104 में इसका उत्तर खोज के लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? चलिए इसमें कह रहा है जनन क्या होता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर देखिए इसमें, इसका उत्तर क्या होगा? जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए स्पीसीज, जनन जाति यानी जाति में से होता है स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। इसके बाद जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं। एक होती है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? और ये कौन से प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण लिखिए। तो उत्तर देखिए, आंतरिक निषेचन क्या है? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि। उसके बाद बाह्य निषेचन क्या है? वह निषेचन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण है मछली, स्टारफिश आदि। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे आंसर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको ये चित्र बना के बताए हैं। इन चित्रों पे आप ध्यान दीजिए। ये चित्र कौन कौन से हैं? ये मानव शुक्राणु का चित्र हो गया और ये मानव अंडाणु का चित्र हो गया। आप इस प्रकार से चित्र इसका बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। क्यों? कारण बताना है। फिर से एक बार प्रश्नों को हम रिपीट करके बता रहे हैं। मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। क्यों? तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ये है मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। इसका उत्तर क्या होगा? मछली और मेंढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। और ये अपने शरीर से बाहर सैकड़ों अंडे देते हैं जो जल, वायु व वर्षा से प्रभावित होते हैं और उन अंडों में से कुछ ही अंडे निषेचित होते हैं। जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है और निषेचन दर उच्च होती है। देखिए प्रश्न, ये मछली इसे पढ़ना है आपको। प्रश्न क्या था? मछली और मेंढक के साथ सैकड़ों अंडे देते हैं। तो हमने उत्तर में बताया कि मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और वे अपने शरीर से बाहर सैकड़ों अंडे देते हैं। जबकि क्या होता है? मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है और निषेचन दर उच्च होती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दे सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न नंबर 8 में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो देखिए उत्तर, लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य। इसके बाद अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक
नए जीव को जन्म देता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रा और अमीबा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों? चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्योंकि मुर्गी एक अंडप्रजक जंतु है। मुर्गी क्या है? अंडप्रजक जंतु है, अर्थात इनके अंडों से ही बच्चों का जन्म होता है। मुर्गी अपने शरीर की ऊष्मा से अंडों को गर्मी पहुंचाती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। यह लगभग 21 दिवस में अंडों से चूजे जन्म लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा है निम्नांकित नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे हमें चित्र बनाने को कहा है किसका? युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, दूसरा कोशिकाओं का पिंड, तीसरा भ्रूण का गर्भाशय से में रोपण। आप इस चित्र को विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 104 के चित्र क्रमांक 908 में उत्तर को खोज के लिख सकते हैं, देख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। चलिए हम इसके चित्र आपको यहाँ पे बना के बताएं। देखिए यहाँ पे ये ए नंबर का चित्र हो गया। ए नंबर क्या हो गया? युग्मज का बनना तथा युग्मज का भ्रूण का विकास। ये इस प्रकार से इसका चित्र बन जाएगा। दूसरा कोशिका का पिंड, तो ये देखिए ये वाला चित्र जो है कोशिका का पिंड का हो गया। और सी नंबर क्या हो गया आपका? भ्रूण का गर्भाशय रोपण, तो ये भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। इस प्रकार से चित्र को आप बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। किस किस के बनाना है? हाइड्रा, मुकुलन और अमीबा द्विखंडन। तो इसके भी चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। इसको आप पेंसिल की सहायता से बना लेंगे। हमने यहाँ पे इस प्रकार से बना के आपको बताएं। देखिए ये हाइड्रा मुकुलन है और ये क्या हो गया? अमीबा का द्विखंडन। इस प्रकार से आप इनके चित्रों को बना सकते हैं। यहाँ पे विभाज्य केंद्रक होता है, यहाँ संतति होती है। तो देखिए ये आप चित्र कंप्लीट हुए। इन चित्रों के साथ ये जो हमारा पार्ट था, कौन सा पार्ट था? जंतुओं में जनन। पार्ट का नाम क्या था? पार्ट 9 जंतुओं में जनन कंप्लीट होता है। यदि बच्चों ये पार्ट आपके समझ आता है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, इसी पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों।